मेंटल हेल्थ सेगमेंट में आज हम फोकस कर रहे हैं से यस टू लाइफ से नो टू सुसाइड, और इस विषय पर बातचीत के लिए यहाँ दूरदर्शन दिल्ली के स्टूडियोज में हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश। नमस्कार डॉक्टर साहब। प्रोफेसर साइकेट्री इभास, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज से। डॉक्टर साहब, टेलीमानस मेंटल हेल्थ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है 14416, जहाँ पर अगर मेंटल हेल्थ का कोई इशू है तो लोग कॉल करते हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, जब ये कॉल्स आती हैं, क्या ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति कहे मुझे सुसाइड का थॉट आ रहा है, और अगर कोई ऐसा कहता है तो आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? टेलीमानस जो सेवा 10 अक्टूबर 2022 को चालू की गई, इस सेवा में टेली काउंसलर कॉल का अटेंड करता है और उसके बाद में उस काउंसलिंग से कोशिश करता है कि उसके आसपास अगर लोग हैं, उसके माता पिता या परिवार सदस्य हैं, उनको वो एंगेज करता है और कोशिश करता है कि उससे बातचीत से उस समस्या का समाधान न निकले तो उनको कहता है कि आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आप संपर्क करें। संभव है कि उसमें जो कनेक्शन है वो कनेक्ट करता है साइकियाट्रिस्ट से, उसी मनोचिकित्सक से कनेक्ट करके उससे बातचीत करवाता है ताकि उसको सलाह देकर उसको फ़ोन से जितनी सलाह मिल सके वो प्रोवाइड कर पाए, शायद उसको आगे जाकर उसको जो आत्मघाती स्टेप उठाने वाला है उसको रोका जा सके। तो ये महत्वपूर्ण है कि टेलीमानस जो सेवा है ये आत्मघाती विचारों को जो रोगी है उसको रोकने में मदद सहायक सिद्ध होगी। जी, डॉक्टर कहते हैं कि स्ट्रेस इज़ अ साइलेंट किलर, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी कैसे बन जाता है? जो मेडिकल इमरजेंसी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मनोविकार, जितने भी रोग हैं उनका कहीं ना कहीं याद रखें कि हमारा मन बड़ा ही जब मुश्किल में पड़ता है, परेशान होता है, तो यकीनन उस तनाव में व्यक्ति लगता है कि निराशा का भरा माहौल है, तो कोशिश करता है कि क्यों न इस जीवन से अपना ई लीला को समाप्त कर लें। तो उसके लिए वो कोशिश करता है कि तो उसमें महत्वपूर्ण है कि परिवार सदस्य उसको मापें, उसको जांचें, जहाँ जहाँ वो काम कर रहा है, चाहे वर्क प्लेस में हो चाहे घर में हो, तो सभी सदस्य उसकी मदद करें और उसको मेडिकल इमरजेंसी के तहत ट्रीट करें। जिस तरह हम कहते हैं कि गंभीर अगर चोट सिर में लगती है, कार्डियक अरेस्ट होता है कोई, तो हम कोशिश करते हैं इमरजेंसी लाते हैं। उसी तरह जब आत्मघाती विचार आते हैं तो सवाल है कि उसको परिवार सदस्य इमरजेंसी की मेडिकल नीरस स्वास्थ्य सेवा है उस केंद्र में पहुंचाने की कोशिश करें। ये महत्वपूर्ण है। और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने जो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी बनाई है, वो किन मुद्दों पर बल देता है? ये जो भारत सरकार ने जो ये पॉलिसी स्ट्रेटजी बनाई है, उसका उद्देश्य कि सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है कि स्वास्थ्य हर हालत में हमने मानव को जीवन को बचाना है, चाहे वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, चाहे वो रसायन उद्योग, जहाँ सुसाइड के चांसेस बन सकते हैं उन निर्देश दिया कि सुसाइड के हमें हर हालत में सारे प्रयास करने ताकि व्यक्ति सुसाइड की ओर अमुख न हो पाए। जी बिल्कुल, और इन प्रयासों में हम सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। इस समय हमारे साथ मुंबई से जूम के माध्यम से जुड़ रही हैं हमारी एक और मेहमान अंशु वार्ष्णेय जी, जो कि एक एक्टर हैं। आपने इन्हें ज़रूर टेलीविज़न और फिल्म्स में देखा होगा। अंशु जी, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका शो में। ये बताइए, हम कैसे एक जागृति फैला सकते हैं, एक सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं ताकि स्ट्रेस से या सुसाइडल थॉट से बच सकें? मेरे हिसाब से ना, सुसाइडल थॉट से बचने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी है। आपको शुरू से ही कोशिश करनी है कि अपनी लाइफस्टाइल और अपना ये मेंटल स्टेटस एकदम पॉजिटिव रहे। आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखती हैं? रियल लाइफ और रियल लाइफ में कैसे फ़र्क देखती हैं? सबसे पहले तो सर, मैं ना अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो लोग इस तरह का दिमाग में ख्याल भी लाते हैं वो कहीं ना कहीं अकेले होते हैं। जितने लोग आगे बढ़ रहे हैं उतना ही लोग अपने आप को फैमिली से दूर रख रहे हैं। मुंबई में काम करने वाले कहते हैं कि घर जाने का टाइम नहीं मिलता। अमेरिका, लंदन, ये सब बाहर जाके काम करने वाले कहते हैं कि हमें घर जाने का टाइम नहीं मिल रहा। तो हमें ये टाइम निकालना है, समय समय पर अपने घर वालों से मिलना है। तो बस जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, तो पेट्रोल तो हो गया, खाना पीना, पैसा एंड ऑल, लेकिन समय समय पर उसकी सर्विसिंग की भी जरूरत है। तो मेरे हिसाब से अपने गाड़ी की सर्विसिंग है, तो बस हम वो सर्विसिंग कराते रहेंगे और हमें कभी कोई परेशानी आएगी ही नहीं। हमारा माइंड डाइवर्ट होना जरूरी। 24 घंटे लोग एक कंपटीशन में लगे हुए हैं, दौड़ने में लगे हुए हैं, काम करने के लिए, कमाने के लिए। काम और कमाई थोड़ा सा फर्क है। हमें काम पे फोकस करना है, हमेशा कमाई पे फोकस नहीं करना है। जी, ग्रीड बढ़ रही है लोगों में। जी,
तो इस ग्रीड की वजह से जब हम दौड़ते रहते हैं तो बस थक जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमें कहीं रुकना भी था। तो वो आपको एक्सट्रीम ऑफ लेवल ऑफ स्ट्रेस देता है, आगे बढ़ना, उससे बेहतर बनना है, उससे बेहतर बनना है। जी, ये तो स्ट्रेस डॉक्टर आपको साहब, डिप्रेशन। परिवार का रोल कैसे देखते हैं आप? परिवार जो परिवार अगर व्यक्ति अगर आत्मघात विचार आते हैं तो हेल्प, जो जो मैडम बता रही थी, टॉक टू बातचीत करें। बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है कि बातचीत करते रहेंगे तो यकीनन मानकर चलें कि हम उस व्यक्ति को भांप पाएंगे कि क्या वो आत्महत्या विचार आ रहे नहीं आ रहे। दूसरा महत्वपूर्ण, सचेत रहेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट जो मैडम बता रही है, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एवेन्यूज है हमारे सपोर्ट के, जो हमारे सगी संबंधी जो बाकी सदस्य हैं, वो अगर मदद करें उस व्यक्ति की, तो यकीनन हम सुसाइड को प्रिवेंट कर पाएंगे। जी अंशु जी, बात करें अगर ग्लैमर वर्ल्ड की, तो ग्लैमर और प्रेशर दोनों साथ साथ चलते हैं। अब ऐसे में वो फैमिली सपोर्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी फैमिली से कहें कि रूट कर या उनसे दूर ही रह रहे होते हैं, और दोस्त इस फील्ड में बहुत कम होते हैं। तो ऐसे में कैसा अपना सपोर्ट सिस्टम बनाएं, किस तरीके से सपोर्ट सिस्टम को बनाएं? देखिए, अभी कहने की बात है, पुराना टाइम हो गया कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। अब जमाना बहुत बदल गया है। अब अधिकतर पेरेंट्स या परिवार, या जैसे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे परमिशन दी, मेरे इन-लॉज ने मुझे परमिशन दी, तो देने लगे परमिशन। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जो स्ट्रैटेजी बनी है सुसाइड प्रिवेंशन में, उसमें चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, इनके लिए भी गाइडलाइंस हैं, हिदायत है इनकी हिदायतें हैं कि किस तरह, क्योंकि हमारे जो कीटनाशक हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनसे कंट्रोल कैसे किया जाए। बाकी जितने भी जो 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 चीज़ें हैं, चाहे केमिकल से ड्रग्स की बात करें, उससे कंट्रोल कैसे किया जाए, नार्कोटिक्स ड्रग्स कैसे, क्योंकि याद रखें कि नशे के सेवन ये भी डिप्रेशन, सुसाइड के विचारों को बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार इस मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि हमें हर हालत में जीवन को बचाना है, यही हमारा उद्देश्य है। और उस उद्देश्य के जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं, हम सब मिलकर चाहें कि एक जीवन बच जाए हमसे, ये हमारे लिए आई थिंक इस प्रोग्राम का जो मकसद हल हो पाएगा। डॉक्टर, यहाँ पे ना बात यही आती है कि जब हम डिप्रेस्ड होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो ऐसे में वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या लक्षण है जिससे हमें अंदाज़ा लग जाए और हमारे आसपास वालों को अंदाज़ा लग जाए कि अभी ज़रूरत है किसी के प्यार की, किसी के साथ की? मेरा मानना है कि जब आसपास व्यवहार में अगर व्यक्ति बदलाव आ रहे हैं, जब वो व्यक्ति लग रहा है कि वो एकदम वो चिड़चिड़ा हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है, वो कह रहा है कि मैं बहुत उदास हूँ, कुछ मेरा ऊर्जा खत्म सी हो गई है, मैं कुछ नया कर नहीं पा रहा हूँ, नींद खराब हो रही है, परेशान हो रहा है, खाना कम खा रहा है, उसके जहाँ बच्चों की बात है, टीन्स में बकायदा सुसाइड देकर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके परफॉर्मेंस में, उसकी पढ़ाई में लग रहा है एक गिरावट आ रही है। जो वृद्धों में देखा गया है कि वो कहते हैं कि कुछ मैं दान कर रहा हूँ, मुझे अब जीना नहीं है। तो इस तरह की अगर हम भांपते रहें, परिवार सदस्य इसको मॉनिटर करते रहें कि हाँ ये ऐसा है, उसको शायद हम मॉनिटर कर पाएं, इसको जांच पाएं, तो बेहतर है, परिवार मदद कर पाएंगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट आया, यानी बाकायदा भारत सरकार एक कानून लेकर आई है मानसिक सेहत पर। तो इस एक्ट की जागृति हो, और मोटे तौर पर क्या कहता है ये कानून मेंटल हेल्थ को लेकर? मेंटल हेल्थ के इस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वो अधिकार दिए गए हैं मरीजों को जो राइट है, अधिकार, इलाज का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं एक जो अब तक ये है कि अगर व्यक्ति मानसिक रोगी है तो उसको अधिकारों की रक्षा की जाए। इस एक्ट का मोटा मोटा प्रेमाइस यही है। इसमें एक्ट में किस तरह अपना मरीज कैसे भर्ती हो सकता है, ये इसमें एक जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट सुसाइड की बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जो सेक्शन 115 है उस एक्ट के तहत, वो ये कहता है कि सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज किया गया है, उसको अपराध नहीं माना गया है। वो कह रहे हैं कि आप अगर कोई 309 आईपीसी के तहत पहले अपराध माना जाता था, अगर वो सीवियर स्ट्रेस में है तो अपराध न माना जाए, न दंडित किया जाए। जी बिल्कुल। अंशु जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं। अंशु जी, आप तो मिसेस वर्ल्ड 2018 में रनर्स अप ही रही थी, तो चाहे ब्यूटी पेजेंट हो, चाहे एक्टर हो, कितना दबाव रहता है कि आपको स्क्रीन पर, स्टेज पर सुंदर दिखना है, वेट ऐसा हो, हाइट ऐसी हो, तो इस प्रेशर को कैसे हैंडल करे कोई व्यक्ति? पहली बात तो मैं मिसेस वर्ल्ड नहीं मिसेस इंडिया रही थी। ओके, ये आप ना हर चीज को प्रेशर क्यों मानते हैं? प्रेशर क्या होता है? हमें खूबसूरत दिखना है, ये हमारी ड्यूटी है, और सभी खूबसूरत है। अगर मुझे लगता है कि आई एम ब्यूटीफुल, बस मुझे अगर पूरी दुनिया का अगर वोट चाहिए होगा
तब मैं प्रेशर में आऊंगी। तो मैं अपने ऊपर ये प्रेशर लेती ही नहीं हूँ। एंड बीइंग एन एक्टर आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी एक्टिंग करना है, ना कि बहुत खूबसूरत दिखना। जी। तो नेचुरली अगर किरदार अच्छा है, अगर आप अपने आप को निभा पा रहे हैं अपने किरदार को, तो आप बहुत खूबसूरत हैं। और खूबसूरती की कोई डेफिनेशन नहीं है, ना आपकी दुनिया में ना हमारी दुनिया में। सबकी नजरों से खूबसूरती अलग अलग है। तो अगर हम पूरी दुनिया में सबकी नजरों में खूबसूरत बनने की कोशिश करेंगे तो 100% प्रेशर आएगा। और मैं अपने आप को बहुत खूबसूरत मानती हूँ। तो जैसे मिसेस इंडिया आपने बताया, जैसे मिसेस वर्ल्ड होता है, लोग मिस इंडिया तो जानते हैं, मिस वर्ल्ड भी, तो शादी के बाद भी व्यक्ति ब्यूटी पेजेंट में भाग ले सकता है। ये भी एक सकारात्मक मेंटल हेल्थ है जिसको बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि अभी तो काफी मॉडर्नाइजेशन हो गया है। लेकिन पहले लोगों को ऐसा लगता था कि शादी हो गई तो अब आपका जीवन केवल आपके किचन, घर, परिवार में बंध चुका है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और मैं बोलती हूँ कि अगर महिलाओं को लगता है कि मिस इंडिया यानी एक अपॉर्चुनिटी खत्म, यानी शादी हो चुकी है, तो अभी भी जब तक आप जिंदा हो, आपके पास रोजाना नए मौके हैं अपने आप को प्रूव करने का। तो मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करो। यही सोचकर मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो घर वालों ने मुझे परमिशन दी और फिर उसके बाद मैंने खुद पर विश्वास किया और बस चल दिया आगे। जी डॉक्टर, सेल्फ हेल्प टेक्निक्स वो क्या होनी चाहिए? मतलब कि हम अपने आप को किस तरीके से स्टेबल करें, वो कौन सी टेक्निक्स हों? सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी जो मजबूती हैं, उनको पहचानें। हम मजबूती पहचाने कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अच्छा कह सकता हूँ, मैं अच्छा खाना बना सकता हूँ, मैं अच्छा ये राइटिंग काम कर सकता हूँ। स्ट्रेंथ को पहचान कर हम अपने उस स्ट्रेंथ को ज़्यादा उभारें। अपनी कमजोरियाँ हैं, अगर मैं अपनी भीड़ से प्रॉब्लम है, मुझे बातचीत करने की समस्या है, तो शायद उन कमजोरियों को हम कोशिश करें स्ट्रेंथन करते रहें। अपनी दिनचर्या को इतना नियमित करें कि आपने दिखाया था योगा, ये सब चीज़ महत्वपूर्ण है। जीवन दिनचर्या की सारी क्रियाकलापों को हम सही संजीदगी से पेश करते आएँ। अपनी समस्याओं को जो हम कहते हैं हेल्प, क्राई फॉर हेल्प, मदद मांगे। ये जो महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप में घुटते न रहें, कम से कम आप मदद मांगें परिवार के सदस्यों से। तो जिन्होंने मदद मांगी है डॉक्टर साहब, भले एक वक्त में वो वल्नरेबल हो गए, उन्होंने आत्मघाती विचार आया, सुसाइड का अटेम्प्ट भी किया हो, लेकिन अब ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं कि वो आगे चल के बहुत सफल हुए और आज अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। सही कह रहे हैं। मतलब कि ये मानकर चलें कि जो सही समय में अगर समुचित अगर निदान हो जाए, अगर डायग्नोसिस बन जाए और सही समय पर मदद मिल जाए, यकीनन वो लोग काफ़ी आगे पहुंचे हैं। बहुत से उदाहरण हमारे पास में कि किस तरह डिप्रेशन या आत्महत्या लोगों ने कहां पहुंच पाए। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हम सबको अपनी मदद स्वयं करनी है। हमें अपने परिवार के अपने सदस्यों को सबको आपको समाहित करना और उनको एंगेज रखना है अपनी मदद के लिए। और ये सेल्फ हेल्प आप बता रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप मजबूत कर पाए पक्ष को, ये जिम्मेवारी होगी हमारी। जी बिल्कुल, यानी सेल्फ हार्म नहीं करना है, सेल्फ हेल्प, सेल्फ लव को बढ़ावा देना है। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश आपका, और मुंबई से जुड़ने के लिए अंशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और एक बार जल्दी से आपको जो मेंटल हेल्पलाइन नंबर है वो भी आप नोट कर लीजिए, 14416 141416। बहुत ज़रूरी है कि कभी तनाव हो हम लोग बात कर लें, संवाद से ही आप बेहतर फील करते हैं। बिल्कुल, संवाद से भी बेहतर फील करते हैं। और कहते हैं ना कि तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी, बस हिम्मत रखने की ज़रूरत है, आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। वाह, बहुत खूब।